सरलता स्वयं आती है या उपार्जित होती है? एक वाक्य हम कह दें, हमारे ब्रज में, वृंदावन में एक जीवन मुक्त महापुरुष थे, परम पूज्य श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज उड़िया बाबा। परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने अपने सद्गुरु के रूप में उनको जीवन भर स्वीकार किया। यद्यपि श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने संन्यास दीक्षा ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जगत गुरु श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से प्राप्त की थी, किंतु उड़िया बाबा के प्रति उनका सद्गुरु का भाव जीवन पर्यंत रहा आया। और वस्तुतः उड़िया बाबा ऐसे ही थे। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने भी उड़िया बाबा को ही अपना सद्गुरु माना। तो उड़िया बाबा का एक वाक्य है स्वामी जी, वो कहते हैं, अंतिम जन्म में सरलता आती है। जब किसी मनुष्य का अंतिम जन्म होने को होता है तब उसमें सरलता आती है। इससे यह बात सिद्ध होती है, ये सरलता की साधना भी एक जन्म की साधना नहीं है, कई जन्मों की साधना है, तब सरलता आती है। अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात है, सरलता का उपाय क्या है? तो इसका उत्तर यह है कि मनुष्य के जीवन में छिपाव, दुराव, छल, कपट, मिथ्या व्यवहार यह आता ही क्यों है? पहले इसका समाधान करो। इसका एक ही उत्तर है कि जिस किसी व्यक्ति के साथ हम व्यवहार करते हैं, उस व्यक्ति में हम व्यक्ति को देखते हैं, परमात्मा को नहीं देखते। यदि हम इस सिद्धांत को स्वीकार कर लें, सीय राममय सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान। हमारा जिस किसी के भी साथ व्यवहार हो रहा है, उसका नाम रूप कुछ भी क्यों न हो, किंतु तत्वतः वह परमात्मा ही है, ऐसा यदि भीतर से हम मान लेंगे, और परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वविद है, तो फिर जब सर्वज्ञ और सर्वविद परमात्मा से ही हम व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर छल, कपट, झूठ, छिपाव, दुराव किससे? इसका मतलब है सरलता का साधन है सब में परमात्मा का दर्शन, और ये सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था यही है, और भक्ति की भी सर्वोच्च अवस्था यही है। इसलिए ये प्राइमरी कक्षा वाली बात नहीं है, सर्वोच्च कक्षा वाली बात। रामकृष्ण परमहंस देव जी का भी इसी से मिलता जुलता वचन है कि पूर्ण सरलता आने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पूर्ण सरलता आ जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। वही बात है, अंतिम जन्म है या पुनर्जन्म नहीं होता। बोले स्वामी जी, आप तो पंडितों वाली व्याख्या करते, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो सीधा साधा अर्थ जानते हैं सरलता का। क्या? बोले सरल, 3 अक्षर है। स माने सीता जी, रा माने राम जी, और ला माने लक्ष्मण जी। सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, इनका चरित्र देख लो। सहर सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। ऐसे निश्चल, सरल, सहज चरित्र वाले श्री राम लक्ष्मण जानकी जिसके हृदय में निरंतर निवास करते हैं, वो सरल होता है। तो सरलता कब आवेगी? जब सब में भगवान का दर्शन होगा, भेद दृष्टि समाप्त हो जाएगी, अभेद दृष्टि आ जाएगी, तब सब में भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। जब, तब सरलता आ जाएगी।
तो यहां तक हम पहुंचे कैसे? यहां तक पहुंचने का साधन है, सबसे पहले गुरु तत्व में भगवत तत्व को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करें। श्रद्धा पूर्वक यह स्वीकार करें कि परमात्मा अपनी प्राप्ति कराने के लिए कृपा करुणा पूर्वक सद्गुरु का आकार लेकर हमारे जीवन में आए हैं, स्वयं उपासक बनकर हमको उपासना के पथ पर चला रहे हैं। तो सबसे पहले गुरुदेव में भगवत तत्व को, ये साक्षात राम जी ही हैं। ये आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते, है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में। अंतःकरण तम नास हित निज बचन किरण प्रकाशिके, है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में। गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। गुरु हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में। और वस्तुतः ये जो मलमूत्र का भांड पांच भौतिक देह है, ये गुरु नहीं है। गुरु तत्व जो है वह ब्रह्म तत्व ही है, भगवत तत्व ही है। पर वह भगवत तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व इस देह को माध्यम बना करके हमको तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, उपासना बता रहे हैं, मंत्र का उपदेश कर रहे हैं। इसलिए इस देह का हम समादर करते हैं, क्योंकि इस देह के माध्यम से हमको संस्कार प्राप्त हो रहे हैं, शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो रही है। इसलिए सिद्धांत की दृष्टि से गुरोह शरीरमपि गुरु और गुरोह आत्मा भी गुरु। आत्मा तो गुरु है ही है, शरीर भी गुरु है। हम लोग शरीर का भी आदर करते हैं, क्योंकि वह आत्म चेतन इस दृष्टि के माध्यम से शिष्य की ओर देखता है, कान के माध्यम से उसकी जिज्ञासा को सुनता है, मुखारविंद के माध्यम से उसकी जिज्ञासा को का शमन करता है। तो वो देह को माध्यम बनाया ना, तो इसलिए शिष्य का धर्म, बहुत ध्यान से सुने, शिष्य का धर्म क्या है? ये गुरोह कायम रक्षेत। शिष्यों का धर्म है वो गुरुजनों के शरीर की सुरक्षा का विचार हमेशा रखे। इनका शरीर स्वस्थ प्रसन्न अधिक समय तक कैसे रहे, यह प्रत्येक सत शिष्य के मन में विचार रहना चाहिए। क्योंकि वे जितने समय तक स्वस्थ शरीर में विराजेंगे, उतने समय तक उनका मंगलमय दर्शन, उनके सत्संग का लाभ, उनकी वाणी का लाभ, उनके आश्रय का लाभ हमें प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। अब गुरुजी का धर्म क्या है? गुरुजी का धर्म है गुरोह धर्मः। गुरुजी का धर्म है शिष्य के संस्कारों की रक्षा करें। शिष्यस्य संस्कारान रक्षेत, उनके संस्कार की रक्षा करें। तिलक क्यों नहीं लगाया? तुलसी गले में क्यों नहीं है? मंत्राज का जप क्यों नहीं किया? तुम्हारा यह आचार वैष्णवता के विरुद्ध कैसे हो गया? ये डांट करके कहे। और यदि वह ठीक से उपासना के पथ पर नहीं चलता है, तो जैसे व्यक्ति मलमूत्र को त्याग कर सुखी हो जाता है, ऐसे मलमूत्र के समान उसका त्याग कर दे। भाई, गुरु शिष्य का संबंध किस चीज का संबंध है? तिलक कंठी का संबंध है, उपासनात्मक संबंध है ना। और आप मंत्र जप नहीं करते, उपासना नहीं करते, तो आपका गुरु जी से क्या संबंध रह गया? तो शिष्य के संस्कारों की रक्षा करें। यदि गुरुजनों के कहने पर भी शिष्य अपने सावधान होकर सही मार्ग पर नहीं चलता, अपने संस्कारों को नहीं संभालता है, तो फिर शिष्य के उद्धार की जिम्मेवारी गुरु जी की नहीं है। फिर तो गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। कहत कबीर सुनो भाई साधो।
कबीर जी का पद, उड़ जाएगा हंस अकेला। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु की चेला, गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला। तो पहले गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार करे, फिर गुरु उपदेश से इष्ट में भगवान को स्वीकार करे, फिर भगवत विभूतियों में भगवान को स्वीकार करे, और इसी प्रकार से अपनी दृष्टि को व्यापक बनाता हुआ फिर वो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है, ये सारी सृष्टि ब्रह्मात्मक है, इस रूप में स्वीकार करें। और यहां तक पहुंचने के बाद फिर सरलता अपने आप आ जाएगी। फिर वो आती नहीं है, और बनावटीपन तो उसमें होता, बनावटी सरलता कितने दिन तक चलेगी, सहज होती है।